हेलो एवरीवन। तो क्लास 5 की ईवीएस में हम पढ़ रहे हैं व्हेन द अर्थ शूक। तो हम जस्मा की स्टोरी कल पढ़ रहे थे, वही हम आज पढ़ेंगे। वो आधी ही रह गई थी। तो जो जस्मा थी वो कहाँ रहती थी? कुछ एरिया में जो गुजरात में है। तो वो 11 साल की थी जब अर्थ को एक आया था। उस दिन डेट क्या था? उस दिन 26 जनवरी 2001 में वो अर्थ को एक आया था वहाँ पे। तो सारे बच्चे गैदर हुए थे स्कूल के ग्राउंड में, क्योंकि उनको देखना था जो रिपब्लिक डे पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो उनको देखने थे, और वो टेलीकास्ट टीवी पे भी होते हैं। तो ऐसी अचानक से वो ग्राउंड क्या हो गई? शेक हो गई। तो सारे लोग घबरा गए, वो इधर से उधर दौड़ने लगे। तो किसी को कुछ नहीं पता है कि हो क्या रहा था। तो टोटल डिस्टरबेंस थी वहाँ पे, इधर उधर लोग भाग रहे थे। तो कुछ ही मिनटों में जो ये पूरा गांव था ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। ग्राउंड पे सारा कुछ फ्लैट हो गया। जो भी कुछ चीज़ें थी, चाहे कपड़े, चाहे पॉट्स, चाहे ग्रेन्स, चाहे फूड, सारा का सारा किस में दब गया? इसी स्टोन्स में, ज़मीन में दब गया। ठीक है, मड वुड जो भी ये गिरे हुए मकान थे उनमें ये धस गए ये चीज़ें। तो एट दैट टाइम सारे के सारे मतलब सबों के मन में सिर्फ दो ही थॉट आ रहे थे कि एक तो लोगों की मदद करनी है, मतलब लोगों को बचाना है इससे, और जो ट्रैप हुए हैं उनको बचाना है, और जो जख्मी हुए हैं उनको ट्रीट करना है। ठीक है, यही दो थॉट्स उसमें उस टाइम लोगों के मन में आ रहे थे। ये नहीं कि हम अपने घरों को, कपड़ों को, इनको बचाएं। तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली ज़ख्मी हुए थे। तो ये बोल रही है जो जस्मा कि मेरी लेग भी मतलब उसकी टांग भी फ्रैक्चर हुई थी। तो जो भी डॉक्टर था वहाँ पे, तो उन्होंने इस गांव के लोगों को ट्रीट किया था विद हेल्प ऑफ विलेजर्स। तो 6 आदमी थे वहाँ गांव के जो मर गए। ठीक है, तो ऐसी इसका जो जस्मा का जो ग्रैंडफादर था, नाना इसका जो था, वो भी इन्हीं हाउसेस के नीचे बरी हो गया। तो उसकी ये जो मदर थी जस्मा की, वो सारा दिन रोती रहती थी। तो उसको देखकर जस्मा भी रोने लगी। तो सारा का सारा गांव था बिल्कुल परेशान था, डिस्टर्ब था, क्योंकि उनको बेचारों को पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो अचानक से हो गया ये सब, तहस नहस हो गया सब जगहों पे। तो ऐसी एक वहाँ जो एक सरपंच था, उसका नाम था मोटा बापू। तो उसका जो मकान था उसको उतना कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। तो उसने अपने गोडाउन से राइस, व्हीट, और उसने सबों को दे दिया। सारे जो गांव वाले थे उनको दे दिया। तो सारे जो ये गांव वालों की जो ये औरतें थी, उन्होंने मोटा बाई के घर पे खाना बनाना शुरू किया और सबों को फेड करने लगे, सबों को खिलाने लगे। तो आप सोच सकते हो कि देखो, इन बेचारों को घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं बचा था, सारा का सारा जमीन में धस गया था। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप मतलब अपने घर के बगैर इमेजिन कर सकते हो रहना। ठीक है, तो जब कोल्ड विंटर्स आते हैं, जब विंटर्स आते हैं, तो कितना मतलब कितना इंसान डर होता है। मतलब इसका विंटर्स का कितना डर होता है कि ठंड होगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या रात भर बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन बेचारों के पास जब कुछ है था ही नहीं, तो ये बेचारे क्या ही करते? ये सारा मतलब क्या, विंटर्स में ये पूरी पूरी रात जागते थे, और इनको डर भी लगा रहता था कि कहीं ये भूचाल ना आ जाए, फिर से कहीं वैसा ही भूचाल ना आ जाए। तो ये बेचारे ना सोते थे ना जागते थे। इनकी क्या नींद पूरी की पूरी हराम हुई थी। तो ये सारे जो ये सारे गांव वाले थे वो डिस्टर्ब हो गए थे, वो बहुत परेशान हो गए थे। कुछ भी नहीं बचा था उनके पास, मतलब जो भी बेचारों के पास बचा, मतलब था बचा कुछ जो भी था, वो सारा का सारा जमीन में धस गया। ठीक है, तो फिर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट या एनजीओज ये सारे आ गए, तो उन्होंने इनकी हेल्प की। तो लेकिन जो उन्होंने खोया वो अब उनको कोई नहीं दिला सकता। सो ये जस्मा की स्टोरी थी, जो कहाँ पे रहती थी? गुजरात के कच्छ एरिया में। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।